डिप्टी कमिश्नर टांग हमीदुल्लाह खटक ने जारी पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम पर हमले और 2 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद टांग जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, काले शीशों वाली गाड़ियों और असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 75 साल गुजरने के बाद भी हम इस काबिल नहीं कि सच बोल सके और कौम को बताएं कि मशरकी पाकिस्तान जुदा नहीं हुआ था, बल्कि मगरबी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सियासी लीडर्स और जर्नलों ने दीदा व दानिस्ता तौर पर उसे बांग्लादेश बनाने में एक लीडी किरदार अदा किया था। हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बना था वो हम पूरा नहीं कर सके। आज पाकिस्तान में सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान मौजूद हैं, मगर पाकिस्तानी मौजूद नहीं। 75 साल गुजरने के बाद हमें ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हम एक कौम व मिल्लत और एक पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए। पंजाब असम्बली में निजी सतह पर कर्ज पर सूद के कारोबार पर पाबंदी का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इस बिल की मंजूरी के बाद असम्बली में खिताब MPA खदीजा उमर ने दी पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन बिल 2022 पेश किया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील में प्राइवेट तौर पर सूद के कारोबार पर पाबंदी लगा रहे हैं। सूद का कारोबार एक लानत है जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है। सूद का कारोबार करने वाले बरोज़ क़यामत काले मुंह के साथ उठाए जाएंगे। सूद के कारोबार पर पाबंदी का क्रेडिट ख़ास तौर पर कायद इमरान खान और पूरे ईवान को जाता है। आज तमाम ईवान, हुकूमत और ख़ास तौर पर इमरान खान को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। दीन का जो काम इस असम्बली में किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। दीन का काम जिस शख्स के हाथों हो रहा है उसका नाम इमरान खान है। दीनी तालीम की मॉनिटरिंग का सिलसिला शुरू करने पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिविल जजेस मुतालिका स्कूलों में जाकर दीनी तालीम की तहसील का जायज़ा ले रहे हैं। स्कूलों में तलबा को सिपारे बगैर किसी हदिये के फ्राहम किए जाएंगे। मोटरवेज जोनल कमांडर मोहम्मद यूसुफ मलिक DIG का दौरा सीपैक। इस मौके पर सेक्टर कमांडर M14 अतीकुर रहमान ने सेक्टर M14 पे इस्तकबाल किया। हालिया नाखुशगवार वाक़े के बारे में DPO डेरा इस्माइल खान जनाब कैप्टन रिटायर्ड नजम साहब से सिक्योरिटी अमूर के बारे में फॉलो अप लिया। यार बेट में कैंप अफसरान के साथ घुल मिल गए और मेज़ पर अफसरान के साथ खाना तनावल किया और मसाइल से आगाही ली। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में बेट यार्ड में बेट कमांडर असदुल्ला मुरावत ने पौधा भी लगवाया। बादजा सेक्टर ऑफिस, लाइन क्वार्टर, पाई खेल कोर्ट, बेलिया में तशरीफ लाए और नई बिल्डिंग का मुआयना किया। इस मौके पर DSP लाइन हेड क्वार्टर असदुल्ला खान ने ब्रीफिंग दी, फील्ड अफसरान की हौसला अफजाई की और अफसरान वाला के अहकामात पे मज़ीद बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। हालिया ट्रांसपोर्टर्स मीटिंग एडिशनल IG जुबैर हाशमी साहब की क़यादत में मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में इंस्पेक्टर जनरल की ट्रेकर रेसाई के बारे में अहकामात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। आखिर पे मोटरवे रिवायात और आला अक़दार व शाइस्तगी के बारे में आज़म तमाम सीपैक जवानों को जारी रखने की हिदायत की। सेक्टर में अलर्ट पेट्रोलिंग ड्यूटी में सेक्टर कमांडर की कारकर्दगी से मुतमईन हुए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार अहमद खान की खुसूसी हिदायत पर DSP रूरल सर्कल टांग हुसैन गुलाम बंगश ने इनफॉर्मल इंस्पेक्शन के सिलसिले में थाना मुलाजई का विजिट किया, जहां पर उनको मुतालिका अमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी, रिकॉर्ड, हवालात, कुव्वत और सफाई का जायजा लिया और सिक्योरिटी का ऑडिट करके चार दीवारी और कांटेदार तारों को चेक किया। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात में पाए जाने वाली खामियों, कोताहियों को नोट किया और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद हिफाजती इकदाम उठाने, जराइम पेशा व समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखने, दफ़ा 144 के नफाज को यकीनी बनाने और आवाम के साथ साथ अपने आप की हिफाजत के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गयी। डेरा साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर और सूबाई वजीर बालदाद सरदार फैसल अमीन खान की कोशिशों से थोया सयाल की अवाम को सस्ता आर्डर सरकारी रेट पर फ्राहम कर दिया गया। सस्ते आटे का ट्रक थोया सयाल आने से इलाके की गरीब आवाम में इंतहाई खुश दिखाई दिए। मलक शकील अहमद लोधरा ने कहा कि इसी तरह
हल्के की आवाम को आइंदा भी रिलीफ दिया जाएगा। आवाम ने अमीन बरादरान और मलक शकील अहमद लोधना का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलिंग पोस्ट मीर हाजी ने 15 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक इंचार्ज पोस्ट अब्दुल्ला सादिक सब इंस्पेक्टर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि माह रामा में कानून शिकन अफराद के खिलाफ 2 अदद मुकदमात का इंदराज करवाया गया। 6 अदद राहगीरों को हेल्प फ्राहम की गई। 2 अदद 15 की कॉल पर फौरी तौर पर रिस्पांस दिया गया। 8 अदद रोड किनारे हादसा की वजह बनने वाले आरसी नाजायज तजावुजात को भी हटा दिया गया। स्लो मूविंग व्हीकल की बैक साइड पर चमक बत्ती भी लगाई गई। अलावा ऐसी बारिश की वजह से रोड किनारे बनने वाले गड्ढे जो किसी भी हादसा की वजह बन सकते थे। पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूद गश्त ऑफिसर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने अपनी टीम के हमरा महकमे हाईवे के तावन से हैवी मशीनरी के जरिए रोड पर बनने वाले गड्ढों को मिट्टी से भरकर रोड को महफूज किया। इंचार्ज पोस्ट का मजीद कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस आइंदा भी अवामुन्नास की खिदमत और शाहराहों को महफूज बनाने के लिए हमा वक्त कोशां रहेगी। जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। गौरलमा में दीवार गिरने से 2 बच्चे भी जाँ बहक। स्पेन तनाई में बारिश व सैलाबी रैली के बायस कई मकानात और दुकानें भी मसमार। बिजली की सप्लाई मुअत्तल, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। राब्ता पुल गिरने से घरों का आने जाने वालों को मुश्किलात। मुतासरा अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हंगामी टीमें भेजी जाएं। स्पेन के रिहायशी गुलाम रसूल का कहना है कि कई घंटों की मुसलसल बारिश से सैलाब आया हुआ है और गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। इलाके स्पेन और तनाई के लोगों का कहना है कि सारी रात आसमान तले गुजारी, ताहाल PDMA सुबह हुकूमत और दीगर इमदादी टीमें नहीं पहुंची। मकामी लोगों का कहना है कि नुकसान की एक बड़ी वजह स्पेन के मैदानी इलाके में हिफाजती पुश्ते की कमी और नदी नाले की खराब हालत है। स्पेन इलाका साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल मालिक का आबाई गांव भी है। वो जनूबी वजीरिस्तान से 2 बार MNA भी रह चुका है, लेकिन वो अब भी पसमानदा इलाका है। जिला इंतजामिया के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सादिक अली का कहना है कि बारिशों के बायस कई इलाकों में माली नुकसानात हुए हैं। इन इलाकों को पोलिटिकल मुहर्रर्स भेज दिए गए। इसके अलावा मकामी लोगों ने सूबाई हुकूमत PDMA से ये भी शिकायत की है कि उन्होंने सैलाब से मुतासरा कस्बों के लिए कोई काम नहीं किया और न ही कोई इमदाद दी है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत रासाबाद में फ्री आई कैंप हाजी मोहम्मद इशफाक जनरल काउंसलर और अमजद अली मोहम्मद यासीन की मेज़बानी में लगाया गया। डॉक्टर मोहम्मद खालिद डोगर वाइस चेयरमैन डोगर वेलफेयर ट्रस्ट ने मरीजों का चेकअप, अद्वियात और सफेद मोतिये के मुंतखब मरीजों के ऑपरेशन किए। इस मौके पर तारिक चिश्ती डिवीजन सदर और मोहम्मद नासिर कादरी जिले सदर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड फैसलाबाद ने कैंप का विजिट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन दिन रात मसरूफ़ खिदमत है। हालिया सैलाब और तूफ़ानी बारिशों से जानी माली नुकसान पर हम अहले पाकिस्तान के साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पहले की तरह ताज़ा तरीन सूरत हाल में भी अपने भाइयों की मदद करें। मुखैर हज़रात ताउन करें ताकि मुश्किल की इस घड़ी में अपने भाइयों की मदद की जा सके। खुश्क राशन, अद्वियात, दूध, खैमों की अशद ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान कुरंगी टाउन की क़यादत का एहसन इक़दाम। कुरंगी लांडी की मेन सेवरेज पाइपलाइन 24 इंच जो गुज़िश्ता दिनों में बैठ गई थी, जिसकी वजह से हज़ारों घरों, मसाजिद, मार्केट, गलियों, सड़कों पर सेवरेज के पानी के अखराज आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए रुकन सूबाई असम्बली गुलाम जिलानी के फौरी इक़दामात से सेवरेज पाइपलाइन 24 इंच की तब्दीली का काम शुरू हो गया है। मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम जिलानी की हिदायत पर कुरंगी टाउन फोकल पर्सन मौजूदा हक परस्त उम्मीदवार बराए चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो ने विजिट किया और काम का जायजा लिया। इस मौके पर आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये वो सेवरेज पाइपलाइन है जिसकी वजह से UC 25, UC 26, UC 16, UC 17 कुरंगी, 6 मार्केट, नूरल हरम, मस्जिद उस्मानिया, मस्जिद फातिमा, मस्जिद रशीदिया, मस्जिद बाबू बरती, होटल और दीगर अतराफ के मकामात पर सेवरेज के मसाइल से 2-4 है। इस काम के मुकम्मल होने से मकीनों में सेवरेज के मसाइल हल होंगे। इस मौके पर आवाम ने MQM पाकिस्तान, खासतौर पर रुकन सूबाई असम्बली गुलाम जिलानी, कुरंगी टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी, फोकल पर्सन कुरंगी टाउन वसीमुद्दीन मेयो का शुक्रिया अदा किया।
सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया टांग के ज़रिए एहतमाम दूर अफ्तादा इलाका पेंग बब्बर मला खेल में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया, जिसमें इलाका मादीन, सियासी नुमाइंदगान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर ट्रांबल सब डिवीज़न अल्लाह नूर ने की। आवाम ने रोड्स, पीने का पानी, बिजली, जानवरों की वैक्सीनेशन, हेल्थ और दीगर मसाइल पेश किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अल्लाह नूर ने खिताब करते हुए कहा कि दूर अफ्तादा इलाके में खुली कचहरियों के इनाकाद का मकसद शहरियों के मसाइल उनके घरों की दहलीज पर हल करना है, ताकि एक आम शहरी के बुनियादी मसाइल हल हो सकें। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में इसी तरह की खुली कचहरियों के इनाकाद को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा और इसमें किसी भी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर जंडोला अल्लाह नूर ने इस मौके पर शहरियों के मसाइल सुने और बाज़ मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। आवाम ने ज़िला इंतज़ामिया की खुली कचहरियों के इक़दामात को खूब सराहा। खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज के डेंजरस करार दिए जाने वाले RHC अस्पताल में बारिशों के पानी की निकासी न की जा सकी है, जिससे इमारत के मुनहदम होने का अंदेशा लाक हो गया है। अस्पताल में खड़ा पानी जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे डेंगू, मच्छर और दीगर वबाई अमराज फूटने का खतरा लाहक। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर डेरा नसरुल्लाह खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दरावन उमर खताब गरोकी ने सिविल अस्पताल चौदमान का दौरा किया। दौरे के दौरान सिविल अस्पताल अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और तबी सहूलियात का तफसीली जायजा भी लिया और अस्पताल इंतजामिया को खुसूसी हिदायत जारी की कि अद्वियात, वैक्सीन और दीगर इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी में अपनी तमाम कोशिशें बिरोकार लाई जाएँ और गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। इलाज मुआवजे की सहूलत में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दराबंद शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल थल निगाजियाब के नाकिस इंतजामात के बायस शहर व मज़ाफ़ात के नशेबी इलाके ज़ेर आब। कड़ी शमुज़ई चौदवान के इलाका नई आबादी शर्की और गटार मोड़ की आबादियों में बारिश और सैलाबी रैलों का पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात जमीन बोस होने की इतला। खोईबारा में मुसाफिर बस सैलाबी रैल में बह गई। अपनी मदद आप के तहत मकामी अफराद की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तफसीलात के मुताबिक दराबंद के मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल थल हो गया। मज़ाफ़ाती इलाकों में निकासी आप के नाकिस इंतजाम के बायस नशेबी इलाकों में जावजा बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि अंदरूनी शहर के बाजार और गलियां भी झील का मंजर पेश कर रही हैं। तहसील दराबंद के इलाके चौदवान शहर की नई आबादी शर्की और गटार मोड़ के करीबी आबादियों समेत कड़ी शमुज़ई और इलाका अस्तराना में बारिश और सैलाबी रैलों का पानी आबादी और घरों में दाखिल होने की इतलात भी आ रही हैं। यहाँ मकामी अफराद की जानिब से अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल होने से यूनियन कौंसिल कड़ी शमुज़ई के इलाका बस्ती सैयदाबाद में सैलाबी पानी दाखिल होने से मुतादिद कच्चे मकानात जमीन बोस होने की इतलात हैं। इधर खोईबारा के इलाके में दर इस्माइल खान से खोईबारा जाने वाली मुसाफिर बस सैलाबी रैल में बह गई। मुतासरा इलाकों के मकीनों ने ज़िला इंतजामिया से मुतासरीन की फौरी इमदाद का मुतालबा भी किया है।